आज की कहानी का शीर्षक सच और झूठ की लड़ाई। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सच और झूठ आमने सामने खड़े हो गए थे, बिना हथियारों के, बिना शोर के, बस इंसानों के दिलों में। नर्मदा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। नाम के अनुसार गांव शांत था, लोग सीधे साधे थे और एक दूसरे पर भरोसा करते थे। गांव की सबसे बड़ी ताकत थी विश्वास। इसी गांव में रहता था अमित, लगभग 30 साल का, पढ़ा लिखा, मेहनती और सच्चाई को अपना धर्म मानने वाला इंसान। उसका मानना था, सच बोलने में देर लग सकती है, लेकिन वो कभी हारता नहीं। दूसरी ओर गांव में ही आया था एक नया व्यक्ति, विक्रम। तेज दिमाग, मीठी जुबान और चालाक नजरें। वो जानता था कि झूठ कब, कैसे और कितना बोलना है। गांव में पंचायत चुनाव होने वाले थे। अमित को लोगों ने आगे किया। तू ईमानदार है, हमें तेरे जैसे सरपंच की जरूरत है। अमित हिचकिचाया, लेकिन सच और सेवा के लिए तैयार हो गया। उसी समय विक्रम भी मैदान में उतरा, पर उसके पास सच नहीं, सिर्फ चालें थीं। विक्रम ने लोगों से कहना शुरू किया, शहर में रहते हुए रिश्वत ले चुका है। उसका परिवार गांव की जमीन बेचना चाहता है। सब झूठ, लेकिन इतने आत्मविश्वास से बोले गए कि लोग डगमगाने लगे। अमित ने सफाई दी, कागज दिखाए, सच बताया, लेकिन सच शांत था और झूठ शोर मचा रहा था। नतीजा आया डी। विक्रम जीत गया। गांव में तालियां बजीं और अमित चुपचाप अपने घर लौट गया। अमित को सबसे ज्यादा दुख हार का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि लोगों ने सच पर शक कर लिया। उसकी मां ने पूछा, बेटा, क्या सच बोलकर गलती कर दी? अमित ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, सच कभी गलती नहीं होता, बस उसका समय सही नहीं होता। उस दिन अमित ने एक फैसला लिया। वो झूठ से लड़ाई नहीं करेगा, वो सच को जी कर दिखाएगा। सरपंच बनते ही विक्रम का असली रूप सामने आने लगा। सरकारी पैसे गायब, सड़क अधूरी, गरीबों के नाम पर फाइलें बंद। जब कोई सवाल करता, विक्रम जवाब देता, ये सब पिछले सरपंच की गलती है। झूठ पर झूठ, पर अब गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे थे। एक दिन गांव में बाढ़ आई। सरकार से मदद आई, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची। तभी अमित बिना किसी पद के आगे आया। रात दिन काम किया, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, खाना बांटा। लोगों ने पहली बार देखा, बिना बोले सच कैसे काम करता है। कुछ हफ्तों बाद एक सरकारी जांच टीम गांव पहुंची। विक्रम घबरा गया। उसने फिर झूठ का सहारा लिया। रिकॉर्ड बदले, कागज जलाए, दोष दूसरों पर डाला। लेकिन इस बार सच चुप नहीं था। लोगों ने बयान दिए, अमित ने सबूत दिए और सच अपने पैरों पर चलकर सामने आ गया। जांच रिपोर्ट आई डी। विक्रम दोषी पाया गया। गांव के बीचों बीच वही विक्रम खड़ा था जिसे कभी तालियां मिली थीं, अब वही नजरें झुकी हुई थीं। गांव में दोबारा पंचायत बैठी। इस बार किसी ने भाषण नहीं दिया। लोग बस एक एक करके खड़े हुए और बोले, हमें अमित चाहिए। अमित ने सरपंच का पद स्वीकार किया, लेकिन पहले एक बात कही, सच और झूठ की लड़ाई में झूठ तेज दौड़ता है, पर सच कभी थकता नहीं। पूरा गांव शांत था, क्योंकि हर दिल में ये बात उतर चुकी थी। इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। झूठ तुरंत फायदा देता है, लेकिन लंबे समय में सब कुछ छीन लेता है। सच धीरे चलता है, लेकिन अंत में वही टिकता है। सच्चाई को साबित करने के लिए शब्द नहीं, चरित्र चाहिए। सच और झूठ की लड़ाई में जीत उसी की होती है जो सच को जीता है, सिर्फ बोलता नहीं।